क्या बात। वाह वाह, बहुत खूब। क्या बात। वाह, जी सर। जी सर।
जी सर, जी 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 स्वागत। जी जी। थैंक यू सो सॉरी, वो मच। सिग्नल डिस्टर्ब के कारण वसंतवीर जी अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है सिग्नल वीक के जी कारण। जी, मुझे उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। जी 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 जी, सबसे पहले तो जी, बहुत बहुत स्वागत सर ई मंच पर कि आप आए और थैंक यू इतना अच्छा धुन से आपने शुरुआत किया है। थैंक यू जैसा कि आपका आपका। नाम है सर, भगत सिंह नामधारी जी, और जी, तार सहनाई के आप बहुत अच्छे वादक हैं। मैं सर थैंक यू। कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं और हम इस डिस्कशन का जो चर्चा का सिलसिला है इसको आगे बढ़ाएं, उसके पहले सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा प्लीज आप अपने मामले में कुछ जानकारी दें प्लीज। मैं एक छोटे से गांव से रहने वाला हूँ, जो अटारी बॉर्डर के पास है। मैं बॉर्डर का, वहाँ हमारे बॉर्डर बिल्कुल पास में ही है। और मेरे मम्मी पापा है जो वो मजदूरी ही करते हैं, जो मतलब कि जैसे छोटा मोटा काम वगैरह। तो उनका ही ये सपना था कि मैं इसी लाइन में जाऊं और प्रोफेशनल तरीके से जाऊं। उन्होंने मुझे कोई काम भी नहीं, मतलब जैसा वो काम करते हैं, हाँ थोड़ा बहुत मैं उनके साथ जाता हूँ काम करने के लिए, लेकिन उनका यही मानना है कि मैं इसी लाइन में जाऊं। जी 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 जी। जी सर एक तो जो ये इंस्ट्रूमेंट है, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, एक बार हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएंगे सर, ये तार जी मैं सहनाई। तार जी मैं सहनाई दिखाता हूँ। नॉर्मली क्या है, हम सहनाई सुनते हैं और जो शादियों वगैरह में भी काफी फेमस है जो बजता है। वैसे मैं जी जी बाकी हमारे दर्शकों को भी बता दूं कि ये सहनाई जो होती है उसके साथ रिप्लेस होती है। यदि सहनाई वादक नहीं मिलते हैं तो तार सहनाई बजाई जाती है। जी जी इसकी जी खासियत क्या है सर, एक बार प्लीज इस इंस्ट्रूमेंट को दिखा के इसकी थोड़ा सा डिटेल्ड बताएंगे हमारे दर्शकों को कि जी तार सहनाई की विशेषता क्या है और इसके पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या लगते हैं, कैसे बनता है प्लीज। जी। ये तार शहनाई, ये ये एक सिर्फ, ये जो आप देख रहे हैं ये साज, इसे बोलते हैं, इसका नाम इसराज है। ये सभी ना, और इसराज, इसको तो इसराज ही बोलते हैं। इसकी इसका ये भाग है जो, ये सितार का है। और ये वाला जो भाग है नीचे वाला, ये ये सिरंदा, जी जो जी हमारे पांचवें गुरु साहबान हुए हैं सिखों के, श्री गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने सिरंदा तैयार किया था, साज। तो ये उसका भाग है, ये वाला। और इन जी दोनों को मिलाकर ये इसराज बनता है। सितार और सिरंदे सिरंदे के सुमेल से ये सितार इसराज बनता है। और ये ग्रामोफोन है, ये देखिए, ये ग्रामोफोन है, ये वाला। जी 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 सर। और ये ये जो तार जा रही है ना इसके, ये ये जो आप देख रहे हैं, ये तार के साथ टच करती है। और ये आगे इसके आगे हॉर्न लगा हुआ है, जो शहनाई के आगे लगा होता है ना हॉर्न, जी 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 ये वही जी जी हॉर्न है। जी जी जी। तो और जब ये टच करती है इसके संग, तो फिर इससे वो शहनाई की आवाज आती है। तो इसलिए इसको तार शहनाई बोला जाता है, कि ये तार के संग बजने वाली शहनाई है। जी 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 और जी ये गज के संग, तार और गज के संग बजती है, इसलिए जी इसे तार शहनाई बोला जाता जी 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 जी। है। जी तो बहुत अच्छा सर, मैं भी मतलब जब आपसे अभी इंटरव्यू के लिए चर्चा हो रहा था तो पहली जी बार हमने भी गूगल करके इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को देखा और इसकी खासियत देखा कि जी इसमें क्या क्या कैसे होता है, क्योंकि इसके मैं समझता हूँ बनाने वाले भी बहुत कम लोग हैं और जी 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 कुछ मतलब बेसिकली अच्छे इसके बनाने वाले बहुत कम लोग हैं। जी सर मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं उसके पहले, जैसा मेरा डिस्कशन हो रहा था, आप एक जी ग्रामीण परिवेश गांव के रहने वाले थे जी जी और जी आप दिल्ली आकर पर्टिकुलरली इस इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए आप दिल्ली आए और जी वहां से सीखे। तो थोड़ा सा मैं सर आपके गुरु के मामले में भी जानना चाहूंगा और किसने प्रेरणा दिया कि आप इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को ही बजाइए, मतलब तार सहनाई ही बजाइए, तो आप कैसे इसमें आए सर प्लीज। वो, जे मैं आपको बताता हूँ, वो ना हमारे जो
उस्ताद जी है ना, उस्ताद मतलब जो हमारे सतगुरु जी है, सतगुरु जगजीत सिंह जी जो सिखों के ना, वो जी उनको बहुत शौक है ये सभी के, हम सभी सिख क्लासिकल संगीत के साथ जुड़े, जो विचित्र साज है ना जो अलोप हो रहे हैं, उनको संभाल कर रखे हैं हम। और वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को वहां बुलाया करते थे हमारे दरबार में, श्री भैनी साहब में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जो शहनाई वादक हुए हैं, काफी बहुत बड़े, तो उन उन उनसे सीखे थे उस्ताद बलजीत सिंह जी। उस्ताद बलजीत सिंह जी जो अभी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और मुझे शौक था उनको ही देखने का, और मुझे उनसे ही सीखने का। ये मतलब मेरे पापा को भी शौक था कि मैं उनके जैसा बनूं, बलजीत उस्ताद जी के जैसा। और उनके भाई हैं जो उनके साथ होते हैं, उस्ताद गुरमीत सिंह जी, मैं उनसे सीख रहा हूँ अभी। और जी जी उन उन उन्हीं 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 की तरफ देखकर मुझे ये शौक पड़ा बजाने का और गाने का, थोड़ा बहुत जितना अभी अभी मैं कर पा रहा हूँ। जी 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 सर, मैं अभी, वैसे तो हमारे दर्शक भी जितने हैं, यदि आपके मन में कोई इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लेके अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और समय की मर्यादा को रखते हुए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन हैं, मैं पूछना चालू करूंगा। यदि फिर भी किसी को कोई भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के मामले में पूछना है, या हमारे आज के मेहमान भगत सिंह नामधारी जी के मामले में कुछ पूछना है, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस मामले में आपको जानकारी दें, और सर भी उसको बताने की कोशिश करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, ये संगत में ज्यादा बजाया जाता है या फिर एकल में इसको बजाते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट संगत में कम बजाया जाता है। इसकी अच्छा। वो जो अकेला ज्यादा बजाया जाता है। हमारे ये ना सिखों में थोड़े बहुत जैसे बजाने वाले हैं। मेन तो हमारे उस्ताद बलजीत सिंह जी जो बजाते हैं, फिर हमारे उस्ताद गुरमीत सिंह जी जो है ना, वो ही बजाते हैं मेन तो। मतलब यही जहाँ थोड़े दो तीन लोग भैनी साहब में है हमारे। और हमारे सिखों में भी ये बहुत कम बजाया जाता है साज। और ऐसे संगत में जैसे गुरमत संगीत में ये बजाया जाता है साज, जैसे कोई गुरबानी का शब्द होता है ना, तो उसके साथ ये बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट। और जैसे सोलो हो गया, सोलो में ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अकेला जैसे सोलो बजाते हैं ना, सितार का हो जी जी गया या सारंगी का सोलो, ऐसे करके ये सोलो में साज बजाया जाता है। जी 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 सर, जी इसके कोई घराने भी हैं क्या, जैसे बाकी वाद्य यंत्रों के या गाने के जो घराने होते हैं, तो इसमें कोई पर्टिकुलर घराना भी है क्या? नहीं सर, ये इसकी जो खोज थी ना, वो बंगाल से हुई थी। जी बंगाल से उन्होंने इसे ग्रामोफोन को मतलब जैसे यूज किया, तो इसका मुझे लगता है कोई घराना नहीं है। वैसे इतनी ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये बंगाल से साज आया था, और बंगाल से हमारे उस्ताद प्यारा सिंह जी लेकर आए थे इसे। तो ये बहुत कम बजाया जाता है। बंगाल में इसे लोग बजाते हैं, और यहाँ पंजाब में हमारे सिखों में ही ये बजाया जाता है साज। जी 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 जैसा आप बताए सर, और आपने शुरुआत में ही बजाया कि शास्त्रीय संगीत पे तो इसको बजाया ही जाता है। इसके जी 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 अलावा लोकगीत या फिल्मी गीत में भी इसका उपयोग होता है? जी जी जैसे शहनाई का उपयोग होता है ना, वैसे ही शास्त्रीय संगीत और फिल्मी बॉलीवुड में ये बजाया जाता है साज। जी, ये बजाया जाता है बॉलीवुड में भी। जैसे कोई जी जी संगीत वगैरह, सॉन्ग वगैरह हो ना, उसमें बजाया जी जाता है ये साज। जी 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 मैं अभी चाहूंगा सर कि कोई आपका एक कोई भी प्यारा सा धुन, चाहे वो लोकगीत का हो, क्योंकि आपने जी शास्त्रीय संगीत तो बजाया ही, मैं जी जी चाहूंगा कि कोई लोकगीत पे यदि आप सुना सकें हमारे दर्शकों को, प्लीज। मैं आपको एक धुन
सुनाऊंगा वो उस्ताद प्यारा सिंह जी, जो शहनाई वादक थे बहुत महान, वो बजाते हैं बनारसी धुनें। वो वो अच्छा। मैं बजाने की कोशिश करूंगा। जी जी। और जी वेलकम, मेरी स्वागत। बहुत गलतियां होंगी, वो माफ कीजिएगा, मैं पहले ही माफी मांगता हूँ। तो अरे सर, सुनिए। क्या बात, बहुत सुंदर। जी सर, ये थोड़ा कोशिश की है मैंने। सर सुनने में ही ये पर्टिकुलरली जैसे पंजाब में इसका कितना मतलब, जैसे हर राज्य का अपना एक म्यूजिक कुछ फेमस होता है, तो ये जी पर्टिकुलरली जैसे आप बोले सर बंगाल से इसकी खोज तो बंगाल में हुई, जी बट पंजाब में इसके मतलब कितना ज्यादा उपयोग हो रहा है या कम है, या इसके वादक जो हैं वो कहाँ ज्यादा हैं सर? मैं जस्ट इसके लिए जानना चाहता हूं, क्योंकि एक सोच होती है कि पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के वादक कितने हैं या इसका स्कोप कितना होता है या कितना जी स्कोप है, यदि इसको कोई सीखना चाहता है तो उसको आगे चल के क्या इसमें स्कोप है? सर, ये ज्यादातर साज बंगाल में बजाया जाता है। बंगाल में भी बहुत कम मुझे मतलब देखने को मिला है ये साज। लेकिन पंजाब में पहले तो ये पंजाब में भी कम था, लेकिन अभी जैसे जैसे न्यू जनरेशन आ रही है ना, तो ये इस साज को वो बजाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जैसे लोग जो जो अभी सीख रहे हैं, तो काफी मतलब मुझे लग रहा है कि स्कोप होगा आगे जाकर भी, अभी भी है, लेकिन आगे जाके काफी बहुत बढ़िया होगा सब जो भी होगा ना। तो जी जी। मतलब के क्या बोलूं मैं। मतलब स्कोप अच्छा है आपके कहने के जी हिसाब जी से।
कि हाँ जी यदि जी, कोई काफी। इस वाद्य यंत्र को सीखता है जी तो स्कोप आगे चल के मतलब बढ़िया है उसके लिए। जी 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 अभी जैसे हम बाकी जो हमारे गुणी लोग हैं जो संगीत के, चाहे वो वाद्य में चाहे गायन में, जी उनका कहना है कि आगे चल के जैसे बांसुरी वादक, पिछले संडे चेतन जोशी सर से बातचीत चल रही थी तो जी उन्होंने बताया कि भाई बांसुरी में जैसे फॉर एग्जांपल क्लासेस ले सकता है कोई अगर सीखा है तो, या फिर शास्त्रीय में उसका वादन कर सकता है, या फिल्मी जी गानों पे, वेस्टर्न म्यूजिक पे बजा सकता है, लोकगीत जी में बजा सकता है, या वो चाहे तो आजकल एक जो सोशल मीडिया है उस पे अपनी धुन लोड करके वहां से भी मोनेटाइज कर सकता है। तो इस जी तरह जी से उन्होंने बांसुरी में बजाया था, बताया था। इसी जी तरह से मैं ये जानना चाहूंगा सर, एक तो शहनाई क्या है, आजकल शहनाई वादक बहुत कम मिलते हैं। जी जैसे शादी वगैरह में लोग सुनना चाहते हैं या बजता है, ऐसे मौके पे बजते हैं, तो जी इसको मतलब ऐसे फंक्शंस पे बजाने के लिए या बजाने वाले मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लोग हैं। तो जी क्या ये ना, एक इसको, हाँ जी 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 आप ये बोलिए जो सर। ये साज है, ये हमारे गुरमत संगीत में बजाया जाता है। वो भी गुरमत संगीत में भी बस गिने चुने नाम है जो थोड़ी बहुत ही है। अच्छा, मतलब और गुरुद्वारों में काफी बजाया जाता है, आप ये बोल रहे हैं। ये गुरुद्वारों में भी, मतलब के जो हमारे हम जैसे हम है ना नामधारी, जी जी। हम नामधारी, ये नामधारियों में ज्यादा बजाया जाता है। बाकी जो गुरमत संगीत है जो, उनमें भी बहुत कम बजाया जाता है। हमारे नामधारियों में ये ज्यादा बजाया जाता है साज। अच्छा अच्छा जी अच्छा। जी जी जी। और जैसे आप शादियों की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये साज शादियों में बजाया जाता है, क्योंकि हम हमारे जैसे वो, अभी आपको तो पता ही है कि शादियों में अभी शहनाई भी बहुत कम बजती है। पहले जैसा समय नहीं है अब, शादियों में नहीं, शहनाई बजती भी। बजती कम इसके लिए है सर, क्योंकि मुझे लगता है आजकल बजाने वाले नहीं मिलते हैं। देखिए, एक ऐसा हो तो सकता है। श्रोताओं का इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है कि श्रोता जी कैसे हैं। अभी बीच जी में ऐसा दौर चला कि वेस्टर्न म्यूजिक या ऑर्केस्ट्रा का, बट अब मैं देखता हूं कि अभी धीरे धीरे लोगों में बदलाव हो रहा है। बदलाव आ अब रहा है। किसी जी भी जी फंक्शन में जाइए, किसी भी फंक्शन में जाइए, तो अब लोग लाइट म्यूजिक या शास्त्रीय संगीत भी सुनना चालू कर दिए हैं। जी जी, कर दिए, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। एक तो अवेलेबिलिटी कि बजाने वाले कितने लोग हैं, जी दूसरी चीज कि उसके सुनने वाले कितने लोग हैं। तो जी अब जी मुझे जी, ऐसा ऐसा ही है। लगता है कि अब लोग ऐसे वाद्य यंत्रों पर लोगों का झुकाव हो रहा है, क्योंकि हमारा जो भारतीय साहित्य, भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इसका जी कहीं भी कोई तोड़ नहीं है, या इसकी बिल्कुल कंपैरिजन ऐसा ही है। किसी और संगीत से नहीं किया जा सकता है। ऐसा ये ही है, प्योर है, बिल्कुल ऐसा ही प्योरिटी है, है। जी नेचुरल है। तो इसको जी सुनने के लिए, और मैं तो आप जैसे लोगों को बहुत बहुत, आप जैसे लोगों का बहुत आभारी हूं कि आप थैंक लोग यू ऐसे जी। वाद्य यंत्रों को बचाए रखे हैं, और इसको समाज में हम जैसे लोगों को, बाकी लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं कि इस वाद्य यंत्र को कैसे बजाया जाए और कहाँ उपयोग किया जाए। सर, दूसरा बहुत क्वेश्चन, बहुत मैं धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यही करना चाहूंगा कि बाकी जी जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे सितार होता है, या फिर जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको सीखने में काफी टाइम लग जाता है। ऐसे चर्चा में जी हमको पता चला था कि सितार मतलब 10-12 साल लग जाते हैं कि आप उस जी लेवल पे, बजाने के लेवल पे आ सकें। और जी मैं तो धन्य मानता हूँ, मैं तो उन सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, और उन सभी को मैं आभारी हूँ उन सभी लोगों का कि जो इतनी जी साधना के बाद, इतने परिश्रम के बिल्कुल। बाद, इतनी इतनी मेहनत के बाद ये सारे जी राग, ये सारे वाद्य यंत्रों को संजोए हैं और इस पे आज भी काम कर रहे हैं। हम तो, हमारी पूरी कोशिश रहती है हमारे ई मंच की कि हम ऐसे लोगों को डॉक्यूमेंटेड कर सकें, मतलब हम उनको प्रिजर्व कर सकें, आगे आने वाली लोगों के लिए जी एक जी डॉक्यूमेंट होगा कि आप इनको रिफर करिए, या आप इस जी वाद्य जी यंत्र के मामले में जानिए।
जी वो जी हम जी यहाँ पे प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि इसी जी कड़ी में मैं आपसे मतलब भगत सिंह नामधारी जी के साथ जो आप आज हम तार सहनाई पे चर्चा कर रहे हैं, सर इसको जी जी सीखने में कितना दिन लग जाता होगा आपके हिसाब से, और किस हिसाब से कैसे लोग इसको जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं, या मिनिमम कितना टाइम लगता है, जस्ट आपसे एक हमारे दर्शकों को आइडिया मिल जाएगी। सर देखिए, बात एक्चुअली ऐसे है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ कोई भी हम गाना सीखते हैं, जहाँ इंस्ट्रूमेंट है, वो बहुत सारी उम्र भी जो है ना, हमारी सारी लाइफ, सारी जिंदगी भी उसे हम सीख नहीं पाते। ये हमारा मानना, और बड़े बड़े उस्तादों का, मैं थोड़े दिन पहले ही पंडित राजन साज मिश्रा जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने भी यही बात बोली थी कि बहुत हम छोटे होते थे जब भैरव गाते थे, छोटे छोटे होते उन्होंने ये बात बोली कि हम भैरव भैरव राग गाते थे। लेकिन जब आज भी हम वो भैरव गाते हैं तो मुझे हमें लगता है कि ये वो भैरव है ही नहीं। मतलब कि हर दिन, हर पल, हर घड़ी में कुछ ना कुछ नया आता है एक राग से। जी जी मतलब कि हमारी जो सारी लाइफ है ना, वो भी बहुत कम है ऐसी चीजें सीखने। मतलब मैं तो ऐसा मानता हूँ कि चलो बजाना आता नहीं है, लेकिन इसे ऐसे फड़ना ही, छूना ही, इसे हम ऐसे कंधे पर रख के, यही बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ऐसे पकड़ कर रख ही पाते हैं ना। क्योंकि ये सभी के नसीब में नहीं होता कि बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट सही, को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल बस सही। के मतलब, बाकी जो थोड़ा बहुत बजाना, वो तो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उसे, इस चीज को कितना टाइम देते हैं, कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं हम इस चीज में। और अगर ठीक है, हम 4-5 घंटे रियाज कर भी लेते हैं, लेकिन वो रियाज सही नहीं ना हो रहा, तो फिर भी कुछ लोग बहुत रियाज करते हैं, लेकिन वो गलत रियाज करके वो किसी और गलत रास्ते पर चल जाते हैं। लेकिन वो फिर आगे जाके ऐसा होता है कि वो जो गलतियां होती हैं, वो हमेशा के लिए उनके पास ही ठहर जाती है। फिर वो जितनी बहुत कोशिश करें कि हम इसे सुधार लें, लेकिन उन्होंने बहुत गलत रियाज किया होता है। तो इसलिए वो, मतलब कि फिर उनका भी मन जो इस चीज से हटना शुरू हो जाता है कि नहीं, मतलब जैसे ना, एक तो रियाज जो होता है वो करना है, लेकिन जो एक सही रियाज होता है वो भी बहुत जरूरी होता जी जी है। और जी जी, ये जी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आ, किसी भी वाद्य यंत्र या किसी भी गायन में मैं समझता जी, हूँ, देखिए गुरु शिष्य परंपरा अभी भी आज हमारे संगीत के बिल्कुल क्षेत्र में सबसे कारगर है। और बिल्कुल बिल्कुल बिना गुरु शिष्य परंपरा के मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको थ्योरी से या बुक से या किसी किताब से चाहे सीख लें तो ये नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बाकी चीजें आप बिल्कुल किताब से पॉसिबल पढ़ नहीं, के समझ सकते हैं, बट बिल्कुल इसमें एक पॉसिबल। अच्छे गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। और जी जी, अच्छा गुरु मिलना अपने आप में एक बड़े सौभाग्य की बात होती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। कि जो हमारे उस्ताद जी है ना, हम्म। वो वो बोलते हैं कि ये चीज, ये म्यूजिक, ये साज सीखने के लिए एक अच्छा गुरु होना तो बहुत जरूरी है। लेकिन जो, यदि हमारे मन में वो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भावना नहीं है ना, तो हम ये चीज नहीं सीख सकते। जितना जी हम अपने गुरु को सम्मान, ये बात एक अलग है कि हम ऊपर से उनकी इज्जत, रिस्पेक्ट करने का दिखावा करें, लेकिन मन में हमारे उनके लिए इज्जत नहीं है, तो नहीं, ये हम नहीं सीख पाएंगे। अगर आजकल एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग पैसे देते हैं, बहुत सारी फीसें देते हैं सीखने के लिए, बहुत जी सारे पैसे देते हैं उस्तादों को। जी तो मतलब ठीक है, वो जायज है कहीं पर, लेकिन उन्हें लगता है कि हम पैसे दिए, क्लास ली और चले गए।
रियाज किया थोड़ा बहुत, जो लेसन मिला वो सुनाने के लिए थोड़ा बहुत रियाज किया, लेकिन जो श्रद्धा है ना गुरु के प्रति, सेवा सेवा भावना श्रद्धा, वो नहीं गुरु के प्रति लिखी। और ये यहीं पर मुझे एक बात याद आ रही, पंडित राजेंद्र साहब मिश्रा जी जब सिखाते थे ना, मेरे जिनसे मैं पहले सीखता था उस्ताद गुरप्रीत सिंह जी, जिनसे मैंने शुरुआत की, उस्ताद गुरप्रीत सिंह जी वो पंडित राजेंद्र साहब मिश्रा जी के शागिर्द थे। दिल्ली से उन्होंने सीखा था पंडित जी से 4-5 साल उनके घर में ठहरकर, उस्ताद गुरप्रीत सिंह जी ने। और उन्होंने मुझे बात बताई कि जब भी बड़े गुरु जी पंडित राजन जी, अभी जिनका थोड़े थोड़े दिन पहले ही देहांत हुआ है, और वो जी जब भी क्लास लेते थे तो बड़े बड़े घरों के लड़के लोग आते थे, उन्होंने गाड़ी में आना और पैसे दिए गुरु जी को और क्लास ली, और उनकी क्लास ऊपर लगती थी, तो जैसे उन्होंने लेसन लिया चले गए, तो जब वो चले जाते तो गुरुजी ने ये बात बोलनी कि जैसे आए थे वैसे ही लौट गए, कुछ नहीं लेकर गए यहाँ से। उनका ये कहना था कि हम अगर ये चीज पैसे से आती होती ना, तो बहुत बड़े बड़े अमीर लोग बैठे हैं ये दुनिया में, उन्होंने खरीद लेनी थी। क्या बात, क्या बात। ये चीज पैसे से नहीं आती, ये चीज अपने गुरु पर, अपने जो हमारा गुरु होता है उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति जो भावना होती है हमारी, वो बिल्कुल एकदम स्वच्छ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और उनकी सेवा करके ये चीज आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी मैं भगत सिंह जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो गुरु जी शिष्य परंपरा है, जी बाकी कुछ कुछ वाद्य यंत्र ऐसे हैं जो कॉलेज में या फिर कोर्स के तहत जो यूनिवर्सिटीज करा रही हैं, जी ऐसे में लोगों को मिल जाता है कि भाई वहां पे एक कोर्स में है, उसमें चाहे मास्टर करें चाहे बैचलर करें या जो भी कोर्स करना चाहें वो कर सकते हैं। क्या इस इंस्ट्रूमेंट का भी आपको जानकारी में है कि कोई यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्स में इस पर्टिकुलरली तार सेनाई को शामिल किया, या सिर्फ ये गुरु शिष्य परंपरा में ही सीखा जा सकता है? ये वैसे पहली बात तो मैं आपको यहीं पर बोल दूं कि कोई भी साज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, या हमने गाना ही सीखना है ना, वोकल सीखना है, तो ये गुरु शिष्य परंपरा से मतलब इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पहले हम पुराने समय की बात करें तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे। जी जी जिसने भी सीखना था वो हम अपने परिवार से, अपने घर से भी वो नहीं, घर में नहीं आता था, वहां बाहर जंगल में होता था गुरुकुल, वहां पर ही रहकर वो सीखता था, जैसे गुरु बोलता था वैसे ही उसे करना होता था। मतलब जिसने सीखना होता था वो सीखता था श्रद्धा भावना से, जिसे नहीं करना था वो भाग जाता था वहां से। तो मतलब ये यहाँ पर ही यही ऐसे ही है आजकल, आज भी, आज क्यों नहीं इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने बजाने वाले हैं, लेकिन जो जैसे पहले पहले पुराने समय में थे हमारे उस्ताद, जो बड़े बड़े नाम, आप तो बहुत बढ़िया जानते होंगे, तो उनके गाने में और आजकल के गाने बजाने में बहुत फर्क है। क्योंकि आजकल हम पैसे देते हैं, सीखते हैं, श्रद्धा भावना सेवा के अलावा सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पहले सीखते थे उनके पास श्रद्धा भावना थी, और ये चीज श्रद्धा भावना से ही आती है। बिल्कुल और सही, जे बिल्कुल जे सही। हम अगर हम बोले कि हम वहां पर किसी इंस्टीट्यूट पर जाकर, जहाँ कॉलेज, स्कूल कॉलेज में ये चीज सीख ले, तो ये थोड़ा कठिन काम है। क्योंकि स्कूल कॉलेज में जाकर हमारा ध्यान काफी और कामों में भी होता है, लेकिन क्योंकि इसके लिए बिल्कुल ध्यान, हमारा जो ध्यान है वो एक जगह होना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मतलब थोड़ा, जैसे हमें आजकल एजुकेशन की जरूरत है, तो मतलब मैं यही चाहूंगा कि सभी को, जितने भी लोग सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, हमें अपने गुरुजी प्रति, अपने उस्ताद प्रति श्रद्धा भावना रखनी चाहिए,
और भगत सिंह बिल्कुल जी, अगर मैं समझता हूँ कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा जो जिंदा है ना, ये जी हमारे संगीत में ही जिंदा है, और बिल्कुल ऐसे ही है, खास करके भारतीय शास्त्रीय संगीत में। बिल्कुल क्योंकि ऐसे वेस्टर्न ही है। म्यूजिक में आप देखें, वेस्टर्न म्यूजिक में शायद हमको वो देखने को नहीं मिलता है जो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में देखने को मिलता है, बिल्कुल कि ऐसा ही है, ऐसा ही जो गुरु के प्रति सम्मान है, जाते ही पैर छूना, और आप जी नाम लेने में भी इस तरह जो कान टच करते हैं कि हमारी भूल चूक माफ हो, क्योंकि हम गुरु जी का जी जी नाम भी लेना अपने आप में एक जी ये समझते हैं कि हम कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। नाम बिल्कुल भी बिल्कुल लेना जी मतलब हम सम्मान नहीं समझते हैं। तो जी क्योंकि नाम लिया तो पहले भी मतलब नाम नहीं लिया जाता बड़ों का बड़े आदर से, इसके लिए जब कभी जी हम, जी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब हम नाम लेते हैं तो लोग ऐसा करते हैं कि गलती माफ हो। जी तो जी जी इतना आदर तो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में ही गुरु को मिल सकता है। जी जी। और और यहाँ पर मैं आपको बताऊं एक और बात, आदर जैसे इज्जत, आदर, सत्कार, ये दो प्रकार का है। जैसे एक मान लीजिए हमने ही बोल दिया अपने गुरुजी प्रति, बहुत मतलब सत्कार से हम बोल रहे हैं कि ये हमारे गुरु हैं, ऐसे हैं, जैस बोल दिया। अगर वो हमारे अंदर नहीं है ना, हमारे अंदर से नहीं आ रहा, तो वो गलत है। सही है, सही है। देखिए हमारे मतलब तो जो भी है, शास्त्रीय संगीत, हमारे यहाँ तो जी जी शास्त्रीय संगीत क्या, अगर पुराने आप धर्म शास्त्र भी देखें तो गुरुओं का स्थान बहुत ऊंचा है। यहाँ जी तक जी कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, बिल्कुल, हाँ गुरुर देव महेश्वर, तीनों बिल्कुल देव बिल्कुल का स्थान, जी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का स्थान हम गुरुओं को देते हैं, हम गुरु में जी जी मानते जी हैं। ये तीनों देव हमारे गुरु में ही है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै जी श्री गुरुवे नमः। तो जी जी गुरु का स्थान तो वैसे भी हमारे शास्त्रीय संगीत में, वेदों में बहुत ऊंचा है। मैं जी इस कार्यक्रम में इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊं, उसके पहले मैं चाहता हूं कि देखिए आपने शास्त्रीय संगीत भी इस तार शहनाई पर बजा दिया, आपने जी लोकगीत भी बजा दिया, तो मैं जी। ये चाहूंगा कि कोई फिल्मी सॉन्ग, फिल्मी सॉन्ग मैं सुनाता हूँ आपको। प्लीज प्लीज। जी, मैं आपको एक वो सुनाता हूँ, बहुत फेमस सॉन्ग है, सभी ने सुना होगा, पुराना है वो थोड़ा, वो जी गदर फिल्म नहीं है, उठ जा काले जी जी कावा, जी 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 जी। वो सुनाता हूँ, क्या कोशिश बात, करूंगा। स्वागत स्वागत स्वागत। जी, क्या बात। जी क्या सर। बात, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू अ, थैंक यू थैंक यू सो मच। सर ये
इंस्ट्रूमेंट कमाल का है जी, जो आप ऐसे ही। बजा रहे हैं। मतलब बस ये आप इंस्ट्रूमेंट ही देखिए, है सर, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट शास्त्रीय कमाल का है। संगीत हो। सर एक जी, बार वो दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, मैं भी देखना चाहूंगा जिससे आप बजा रहे हैं। जी, जो 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 बो है, प्लीज उसको दिखाएंगे ना। गज, ये जी गज है। जी, जी ये जी जी देखिए जी जी। अच्छा ऐसा। सर, ये जो आप दिखा रहे हैं, ये जो गज है, ये जो जी, सारंगी में यूज होता है, जी, जी, सारंगी में, और इसमें कोई जी। डिफरेंस है? नहीं, नहीं, नहीं सर, कोई डिफरेंस नहीं। सेम है, सेम है। बिल्कुल सेम है। जी, जी। अच्छा अच्छा। तो खैर, वो ये जो गज है, ये हमारे तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बहुत सदियों से चला आ रहा है। जैसे एक तारा भी जी, हम जी। देखें तो एक तारा भी ऐसे, इसकी जो रावण हत्था भी बोलते हैं उसको। जी, जी, जी। और वो कितना पुराना है कि हमारे यहाँ रावण के द्वारा भी बजाया जाता था, तब से इसका जी, यूज जी, हो जी। रहा है। और सबसे जी। अच्छी बात है कि हम इसमें भी इसको यूज कर रहे हैं। जी, जी, जी। सर चूंकि मैं हम जिस इंस्ट्रूमेंट पे चर्चा कर रहे हैं, इसके जानकार बहुत कम लोग हैं। जी। और गुरु भी मैं समझता हूं कि बहुत कम गिने चुने इसको सिखाने वाले भी होंगे। जी, 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 तो जी। मैं दर्शकों की तरफ से ये पूछना चाहता हूं कि यदि कोई सीखना चाहे तो कैसे, जी। किससे कांटेक्ट किया जा सकता है? मतलब कैसे सीख सकता है? या फिर आप ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन भी कोई सिखाता है, या आप सिखाते हैं? कैसे, मतलब वो कैसे सीख सकता है? जी, मैं तो आपको सभी सुनने वालों, मेरे बड़े सत्कारयोग हैं सभी, मैं बहुत छोटा हूँ। मैं तो यही आपको बताना चाहूँगा कि वो दिल्ली में जिनसे मैं सीख रहा हूँ, उस्ताद गुरमीत सिंह जी, उस्ताद बलजीत सिंह जी, वो उनसे सभी सीख सकते हैं, वो ऑनलाइन भी क्लासेस देते हैं, बहुत उनसे बढ़िया, सीख सकते बहुत हैं। जी, बढ़िया। देखिए, जी, कहीं न कहीं जैसे मेरा ऐसा मानना है कि हर हर प्रॉब्लम, हर समस्या हमको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाती है। जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बिल्कुल। हर हर समस्या हमें एक सॉल्यूशन भी, नया सॉल्यूशन भी देके जाती है। जी, जी, जी। आज अगर लॉकडाउन है तो कहीं ना कहीं हमारे जितने म्यूजिशियन हैं, जो संगीतकार हैं, जो संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, जी, कहीं ना जी। कहीं वो भी बहुत बहुत सफर कर रहे हैं, उनको बहुत जी, दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि जी। ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो लोगों से जुड़ा है। जब तक भीड़ इकट्ठा नहीं होती है, जब तक लोग नहीं आते हैं, सुनने ऐसा ही वाले है। नहीं आते हैं, तब तक उनको पेमेंट नहीं मिलता है। और पेमेंट जी, नहीं जी। मिलता तो उसकी तो रोजी रोटी वही है, उससे परिवार बिल्कुल। कैसे चलेगा? बट जी, जी। सीखने वालों को जैसे पहले गुरु नहीं मिलते थे किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के, बट ये जी, विपत्ति आई ना, तो एक नया आयाम खुला है। ऐसा ही, ऐसा ही। कि बिल्कुल। ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या डांस या ये सारी विधाओं में हम ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जी, 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 ऐसा ही है। बिल्कुल, आज बिल्कुल ऐसा लोग ही है। विश्व में कहीं भी बैठे हों, वो ऑनलाइन गुरु सर्च करके कहीं से भी, अब गुरु की कमी नहीं रही। तो ये जी, समस्या, ऐसा ही। एक गुरु की जो समस्या थी, वो समस्या कहीं न कहीं सॉल्व हुई है। जी, जी, और हुई है। रही बात ऑनलाइन की, कि अभी जो रिम्यूनरेशन की दिक्कत है, जो लोगों के रोजी-रोटी का सवाल है, जी, मुझे लगता है कहीं न कहीं इसको भी कुछ ऐसा जोड़ना चाहिए, या लोगों को सोचना चाहिए कि अब कार्यक्रम ऑनलाइन, जैसे कुछ कार्यक्रम मैंने देखा था कि उसमें जी, टिकट लेके या टिकट सेल करके लोगों को सुनाया गया। ये बात अलग जी, है कि अभी हमारे पास उतना ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है कि हम लोगों को टिकट के थ्रू ही एंट्री दें। वैसे है, 2-4 जी, जी, हैं, बट अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी जी, चीज़, हमारे जो कलाकार हैं उतने अ इंटरनेट से या फिर ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा जानकार नहीं। जी, कहीं न कहीं जो कम्युनिकेशन उनकी, जो इंटरनेट की सोच, मतलब समझने की क्षमता है या करने की जी, क्षमता है, मैं देखता हूँ बहुत से लोग आज, अगर हम ऑनलाइन इंटरव्यू की बात करते हैं या कार्यक्रम की बात करते हैं, तो उनकी गलती नहीं है या उनका कहीं कमी नहीं है। अगर वो एक जी, जी, वाद्य यंत्र सीख लिया तो दुनिया की कोई भी चीज़ सीख सकता है। पर जी, चूँकि ज़रूरत नहीं थी,
तो कितने लोग तो बेचारे मना कर देते हैं कि हमको यूज करने में। पता है, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी कि सर मुझे ना यहाँ पर एक, माफ कीजिएगा अगर बुरा लगे तो मैं नहीं पहले जी, ही माफी मांगता बिल्कुल हूँ। सर, ये ओपन मंच पता है। है पता है मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे लोग हैं ना, हमारे लोग, हम सभी, मैं भी बीच में आता हूँ, हम जो आने वाले नए कलाकार हैं ना, उनको मौका कम दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत बड़े बड़े उस्ताद, बहुत बड़े बड़े गाने बजाने वाले हैं, ठीक है, बैठे हैं, लेकिन जब जब मान लीजिए अगर कोई नया कलाकार आ रहा है सामने, तो उसने 10-12 साल मेहनत की है, बजाया है अकेले घर में रहकर। कुछ कलाकार तो ऐसे होते हैं जिनके पास मतलब अपना इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो फिर भी वो किसी कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके वो इंस्ट्रूमेंट खरीद लेते हैं। लेकिन जब वो रियाज करते हैं, अपने कामों काम सभी छोड़कर सिर्फ रियाज करते हैं, लेकिन जब आगे जाकर स्टेज नहीं ना मिलता, फिर वो इतना रियाज छोड़कर, अपना रियाज छोड़कर, फिर रोटी तो सबने खानी है ना, तो वो इसे जी जी छोड़कर फिर वो अपना दूसरा काम, इसमें मैं लोगों की भी थोड़ी गलती कमी मानता हूँ कि सभी को थोड़ा बहुत मौका देना चाहिए। ठीक है, बड़े कलाकार हैं, लेकिन सभी, आज आपको भी पता है, आप भी बहुत कलाकारों, ऐसे कलाकारों को जानते होंगे जो बहुत बढ़िया बजा रहे हैं, लेकिन उनके पास स्टेज नहीं है गाने बजाने के लिए, तो ऐसे मनोबल टूटता है। मुझे लगता है कि सभी को थोड़ा बहुत मौका देना चाहिए गाने बजाने जी 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 जी। जी मैं यही बोला भगत सिंह जी कि अभी ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना, एक नया आयाम खोलती हैं। हमको जी कभी जी भी इसको बड़े पॉजिटिव में सोचना चाहिए। आप देखिए, मैं एक जस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक भीख मांगने वाली औरत जी जिसको हिमेश रेशमिया जी ने जी जी अवसर जी दिया जी था, और जी उसका सबसे बड़ा श्रेय है कि सोशल मीडिया, उसने जी सोशल जी मीडिया पे गाया और उसको सुना गया। आज जी ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू, वो बात अलग थी। आप पहले की बात करें तो पहले क्या था, कार्यक्रम जो गिने चुने लोग होते थे वही कार्यक्रम करते थे, और उन्हीं के जी लिए, चूंकि लोग सुनते बहुत कम लोगों को थे या सुने बहुत कम लोगों को थे, या पहुंच नहीं होती थी कि जी लोग छोटे कलाकारों के पास तक पहुंच नहीं पाते थे, इसके लिए उनको नहीं बुला पाते थे या जी नहीं आ पाते थे। बट अब मुझे जी ऐसा लगता है कि हमारे कलाकारों को सोशल मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अब दूर नहीं रह सकते। अब वो टाइम आ गया जी है कि उनको अपडेट होना पड़ेगा। घर पे जी बैठ जी के कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वो वहीं से अपने जो कार्यक्रम है उसको होस्ट कर सकें, उसको कर जी सकें। तो जी 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 ये नया आयाम चालू होगा, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है मैं जी गलत जी हूं, बट नहीं आज नहीं, मैं ऐसा ही है। इंटरव्यू की बात करूं, कितने लोगों से अपन इंटरव्यू करते हैं, और बड़े बड़े कलाकारों की मैं कुछ बात करूं कि वो सीधा मना इसके लिए कर देते हैं क्योंकि उनके पास वो सुविधाएं नहीं। जी वो इंटरनेट का कनेक्शन, वो माइक, वो लाइट, वो सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इंस्ट्रूमेंट पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे एक छोटा ही सही जी 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 और घर पे एक छोटा स्टूडियो जरूर बनाएं जहां से बैठ के आप कार्यक्रम कर सकते हैं। और अगर नहीं सीख पाए हैं तो प्लीज सीखिए, क्योंकि अब ये जी बीमारी हमको एक चीज सिखाई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों से दूर रह के अकेले में बैठ के कैसे हम अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। इस पे जी जी विचार जी जी करने की बात है और बिल्कुल विचार करना चाहिए। इसके लिए यदि किसी को भी हेल्प की जरूरत हो, मैं बताऊं, मैं पिछले लॉकडाउन में ब्लाइंड बच्चों को जो देख नहीं सकते हैं उनको भी हमने ट्रेनिंग दिया है, और सोशल मीडिया के थ्रू, जूम के थ्रू, स्ट्रीम यार्ड के थ्रू हमने उनको पहले सिखाया कैसे यूज करना है, मोबाइल पे कैसे चालू करना है, और फिर वो जी इतने एक्सपर्ट हो गए कि अपने आप लॉग इन करके पहले से बैठे रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर आवश्यकता है। मैं चूंकि इस मंच पे आज मैं अपने दिल की बात इसके लिए कहा क्योंकि मैं भी ये चीज देख रहा हूं कि नए कलाकारों को ऊपर आना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब तक जी। नए कलाकार नहीं आएंगे, अभी हमने न जाने कितने कलाकारों को, बड़े कलाकारों को, अच्छे कलाकारों को इस कोरोना में खो दिया है। हर दिन बिल्कुल हम ऐसा ही सुनते है। हैं कि वो नहीं रहे। उसका एक जी। मेन रीजन ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं वो कार्यक्रम करने गए और रोजी-रोटी का सवाल है, वो कोरोना से प्रभावित हुए, ये जी, भी एक रीजन हो सकता है। हो तो सकता है। ऐसी सिचुएशन से भी बचना चाहिए। आप रोजी-रोटी के लिए अपने जान की बाजी नहीं लगा सकते। आप कहीं अकेले में बैठ के ही कार्यक्रम करिए, भले छोटा कार्यक्रम करिए, कम पैसे मिले, शुरुआत वहीं से किया जाए, पर सोशल मीडिया और ये सब आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। चूँकि कार्यक्रम मन तो करता है आपसे इस पे चर्चा करते रहें भगत सिंह जी, बट समय की जी। अपनी एक मर्यादा है, जो समय हो जी, जी, चुका है। जी। मैं ये चाहता हूँ कि आज का कार्यक्रम यदि आप नए दर्शकों को, हमारे दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो आप बोल सकते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं और ये चाहता हूं कि कोई एक अच्छी सी धुन से हम इस कार्यक्रम का आज के लिए समापन करते हैं, प्लीज। जी। क्या बात, क्या बात। जी सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं मन तो ये करता है ये कार्यक्रम चलता रहे और जैसा हमारा उद्देश्य है, ये मंच का उद्देश्य है कि नए कलाकारों को मंच मिले और जी। पुराने कलाकारों से हम कुछ नए कलाकारों को सिखा सकें। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं भगत सिंह नामधारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार ई मंच की तरफ से देता हूं आपका सर, कि आपने हमारे आपका बहुत-बहुत दर्शकों का और धन्यवाद। हमारे मंच का शोभा बढ़ाया और इतना नॉलेज दिया कि मैं 100% श्योर हूं कि काफी लोगों को जो अभी तक इस तार शहनाई के मामले में जानकारी कम रखते थे या अनभिज्ञ थे, उनको जरूर जानकारी मिली होगी और आगे भी मैं आपकी इसी तरह से सेवाएं लेता रहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं याद करूंगा आप जरूर आएंगे। बहुत जी, बहुत जी, जी, धन्यवाद। बिल्कुल। शुभ रात्रि। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।